बिहार सेंटर बोर्ड एग्जाम की डेट शीट हो चुकी है जारी। एग्जाम रूटीन हो चुका है जारी। सेंटर प्रैक्टिकल के लिए कितने नंबर लाने हैं, क्या करना है, पढ़ाई नहीं करी है तो अब लास्ट मोमेंट पे कैसे तैयारी करनी है और कैसे इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। और सबसे बड़ा सवाल बच्चों का कि सर अगर इस एग्जाम को नहीं दिया तो क्या होगा। तो चलो बात करते हैं, सब पर बात करेंगे। एग्जाम नहीं देने पर क्या हो सकता है, पास होना जरूरी है नहीं है, कैसे पास होंगे और साथ में इसका रूटीन क्या होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस जारी हुआ है कि बिहार बोर्ड का जो सेंटअप एग्जामिनेशन है, आपका मैट्रिक का और इंटरमीडिएट का दोनों का सेंटअप एग्जामिनेशन का डेट शीट जारी हो चुका है। उसके लिए प्रॉपर तरीके से न्यूज आ चुकी है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस तरीके से पूरा आपके सामने पेपर की कटिंग है जिसमें आप देख पाओगे कि बिहार बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से शुरू हो रही है। अब 19 नवंबर से सबका शुरू हो रहा है, लेकिन 19 से 22 तक चलने वाली है मैट्रिक वालों की, यानी 10th वाले बच्चों की। और फिर चलेगा 19 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं। आपका कोई स्ट्रीम हो, डजेंट मैटर, आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। और एक जरूरी चीज ये है कि आपके प्रथम और द्वितीय यानी फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ दोनों पालियों में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। आपको अलग अलग दिन नहीं मिलेगा जैसे बोर्ड एग्जाम में मिलता है। ठीक है, अब ये बोर्ड के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या जानकारी आपके लिए जरूरी है, सब पर बात करते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज आप यहाँ पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जो शामिल विद्यार्थियों की संख्या है लगभग 75,000 प्लस बच्चे हैं जो इसमें शामिल होंगे, एग्जाम देंगे और बहुत सारी चीजें अगर स्टेट लेवल की हम बात करते हैं तो हो रही है इसमें। बिहार बोर्ड सेंटअप एग्जाम जो है आपका 19 नवंबर से 26 नवंबर तक चलने वाला है। लेकिन ये बात किसकी है भैया, इंटरमीडिएट के बच्चों की है। बोर्ड वाले जो मैट्रिक के हैं 19 से 22 तक ही उनका चलेगा, ध्यान रखना। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए सेंटअप एग्जाम में उपस्थिति व पास होना अनिवार्य है। जैसे मैंने पहला प्रश्न किया, उत्तर मैंने शुरू में ही दे दिया। अगर आपके मन में चल रहा है कि सर अगर एग्जाम नहीं दिया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पड़ जाएगा फर्क भाई। अगर एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम में आपकी अटेंडेंस नहीं आई और आप एग्जाम में पास नहीं हुए तो इन दोनों कंडीशंस में आप बोर्ड एग्जाम में बैठ नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको एक ही हिदायत है कि अभी जितने दिन बचे हैं पढ़ लो। कैसे आपको तैयारी जल्दी जल्दी करवानी है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब्र रखो, सारी बात करेंगे। सेंटअप एग्जाम की एक बार डेट शीट की अगर चर्चा कर लूं मैं, तो मैट्रिक के बच्चे हैं यानी कि वो सारे बच्चे जो अभी 10th में हैं, उनकी डेट शीट फटाफट देख लेते हैं। 19 नवंबर को उनकी मातृभाषा होगी प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में होगी उनकी द्वितीय भारतीय भाषा जो उन्होंने चयन कर रखा है। 20 नवंबर को देखेंगे तो उनका विज्ञान और संगीत का पेपर होगा। अब आपका विज्ञान या संगीत जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना। द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान यानी आपका एसएसटी का एग्जामिनेशन हो जाएगा। 21 नवंबर की बात करें तो गणित और गृह विज्ञान हो जाएगा आपका। और द्वितीय पाली में आपका अंग्रेजी विषय का पेपर हो जाएगा। 22 नवंबर की बात करें तो ऐच्छिक विषय और द्वितीय पाली में भी ऐच्छिक विषय जो आपने चुना होगा उस विषय की परीक्षा आपकी होगी। अगर यहीं पर मैं बोर्ड वाले बच्चों की बात करूं जो इंटर बोर्ड के बच्चे हैं, तो 19 नवंबर को उनकी परीक्षा जो शुरू होगी वो चलेगी सीधे 26 नवंबर तक। अब इसमें अपना सब्जेक्ट देख लेने देंगे आप लोग कि 19 नवंबर को आपकी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, फिलॉसफी और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 सब्जेक्ट हैं। आपके जो जो सब्जेक्ट होंगे आप उनकी परीक्षा दोगे। और सेकंड हाफ यानी द्वितीय पाली में केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका होने वाला है। अकाउंटेंसी भी यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पर एक चीज छूट गई है, यहाँ पर अकाउंटेंसी वाले बच्चे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, उनकी भी डेट शीट है, ध्यान रखना। 20 नवंबर को गणित होगा और जीव विज्ञान या भूगोल होगा। अब आपका जो विषय होगा आपको देना है। 21 नवंबर को अंग्रेजी होने वाला है और द्वितीय पाली में हिंदी होने वाला है। हिंदी के लिए चिल रहा है, हिंदी के लिए बिहार बोर्ड के खासकर सेंटअप एग्जाम के बच्चों के लिए एक बहुत जबरदस्त सेशन में प्लान कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। 22 नवंबर को कंप्यूटर साइंस और आपकी हिंदी होने वाली है द्वितीय पाली में। 24 नवंबर को एग्रीकल्चर और अर्थशास्त्र होगा और साइकोलॉजी होगी द्वितीय पाली में। 25 नवंबर को प्रथम पाली में सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र होने वाला है और द्वितीय पाली में म्यूजिक है। 26 नवंबर को हिस्ट्री होगा और होम साइंस होगा। तो बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम से रिलेटेड ये जानकारी आपके लिए उम्मीद है खासकर जरूरी होगी। अगर आपको डेट शीट नहीं पता है तो अपने सब्जेक्ट की डेट शीट नोट डाउन कर लो और बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं आप पढ़ना शुरू कर दो। आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी हमारे इसी चैनल पर होने वाली है। अब वो कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या क्या चीजें, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। हिंदी के लिए खासकर बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम के लिए एक बहुत जबरदस्त सेशन, मैराथन सेशन प्लान किया गया है जो आपको इसी अड्डा वाले चैनल यानी आर्ट्स अड्डा पर ही आपको पता चलने वाली है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, ठीक है। और जरूरी चीज, इस पेपर की कटिंग को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं कि आखिर ये बात भाई कह क्या रहे हैं, ये जो भी जानकारी हमें प्रस्तुत कर रहे हैं ये जानकारी हमें क्या दे रहे हैं, यानी ये हमसे किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या क्या चीजें कह रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो यहां पर आप देखोगे, इसको जरा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाओ कि आखिर इसमें क्या बात कही जा रही है। देखिए, इसमें लिखा है कि वर्ष 2026 की परीक्षा में सम्मिलित 75,000 से ज्यादा बच्चे होने वाले हैं। 19 नवंबर से शुरू होगी 2026 की बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की होगी। शामिल होने वाले जिले की 75 छात्र छात्राओं के करीब, आपके काम की चीज नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना कि अनुपस्थित
व अनुत्तीर्ण, ये दो बिंदु आप बहुत जरूरी है ध्यान रखना। अनुपस्थित और अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में बैठने की मिलेगी नहीं अनुमति, बिल्कुल भी अनुमति नहीं मिलेगी। तो बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो आपको इस एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा और इस एग्जाम में पास भी होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने यहां पर कुछ और कंडीशंस भी दी गई हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, यहां पर एक बार देख लेंगे। वही मैट्रिक परीक्षा की पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं समुन्नत कोटि के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है 10th का या फिर एक विषय है, मतलब ऐसे कुछ कंडीशंस हैं तो वो आपको स्कूल आपको समझा देंगे। आपूर्ति की गई प्रश्न पत्र एवं गोपनीय सामग्री का वितरण विद्यालयों को 17 नवंबर से किया जाएगा। जो पेपर मिलेगा वो 17 नवंबर के बाद से मिलेगा। डीओ ने सदा प्रखंडवार कर्मियों को जिम्मेदारी दी है और इंटरमीडिएट सेंटर एग्जाम 15 मिनट का समय कुल रहेगा, विद्यार्थियों को प्रश्न पढ़ने एवं समझने का समय दिया। वही मतलब आपका पूरा बोर्ड का चीज फॉलो करते हुए चलेंगे, आपको उतना ही समय मिलेगा। परीक्षा की डेट शीट आपके सामने, ये जो मैंने अभी आपको बताई ये रही आपकी, ये मैट्रिक की डेट शीट चाहिए तो सारे बच्चे तैयार हो जाओ, मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर दो और डेट शीट अपनी नोट डाउन कर लो। जितने भी बच्चे हैं अपने अपने सब्जेक्ट को देख लो कि भाई किस दिन आपका क्या पेपर होने वाला है, हिंदी इंग्लिश होने वाला है या फिर आपका साइंस होने वाला है, केमिस्ट्री होने वाला है, बायो होने वाला है। एक चीज का ध्यान रखना कि एक दिन में 2 पेपर है, यानी तैयारी बहुत शॉर्ट चाहिए, बहुत सॉलिड चाहिए। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं बढ़ाया ना तो मैराथन सेशन में ऐसा लेने वाला हूं जिसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा। मैं आपको पूरे पीवाईक्यू बेस आपको सॉल्व करा दूंगा। आपके जो 100 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन करने होते हैं ना, उस 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी करा दूंगा। साथ में जो पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, जो आवेदन पत्र है, जितनी भी जरूरी चीजें हैं ना जो परीक्षा में से पूछी जाती हैं उन पे भी पूरी चर्चा करूंगा। साथ में गद्यांश और पद्यांश की भी बात करूंगा, ठीक है। तो सेशन में जुड़ना नहीं भूलेंगे और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक साझा करेंगे, सभी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जानकारी बिहार बोर्ड का हर एक बच्चा जो इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाला है उसके लिए लाभदायक है। इसी के साथ ऐसे और जानकारी वाले सेशन के साथ आप सभी से मिलता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और अभी अपने सभी दोस्तों तक फैला देना और जुड़े रहो चैनल के साथ में, क्योंकि बोर्ड की आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए तो बहुत सारी चीजें हम करेंगे, लेकिन इस प्री बोर्ड यानी कि प्री टेस्ट यानी कि आपका सेंटम एग्जाम से रिलेटेड भी बहुत सारे सेशन आने वाले हैं। तो मिलते हैं आप सभी से सेशंस में।